यूडीसी के ऊपर सर वीडियो बना दें जी, यूडीसी के लिए बता दें हमें क्या करना होगा, यूडीसी पे आपकी वीडियो नहीं आ रही, वैकेंसीज आ गई हैं सर अप्लाई नहीं हो रहा, वेबसाइट पे क्या करें क्या ना करें मुझे बता दें, जल्दी से बता दें। बहुत से आपके क्वेश्चन, बहुत से सवाल, बहुत सी क्वीरीज। अपर डिवीजन क्लर्क FIA में कैसे भर्ती होना है, उसकी तालीम क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कद कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, छाती कितनी होनी चाहिए, गौर से सुन लें। सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। आपके बहुत से सवाल मैंने आज की वीडियो में सिलेक्ट किए हुए हैं, उनके जवाब आपको दूंगा ताकि आप सबकी तशफ़ी और तसल्ली हो जाए। नोट्स के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, नोट्स आपको अवेलेबल हैं, जब भी आप मुझे बताओगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप करना होगा मुझे नोट्स लेने के लिए। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और उस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने वो जॉब्स हासिल करने के लिए जो आपकी डिज़ायर जॉब्स हैं, कैसे कैसे किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना है, उन मराहिल के बारे में मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में, फिजिकल के बारे में, रिटन के बारे में, वगैरह वगैरह। एनी हो, वापिस मौजू की तरफ। तो UDC बनने के लिए आपको सबसे पहले क्राइटेरिया सुन ले क्या होना चाहिए। वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए। 10 मिनट की वीडियो होती है, आप आसानी से हर चीज़ समझ जाते हो। बाद में फिर आप सवाल करते रहते हो, फटाफट आपको जल्दी बड़ी होती है। जल्दी नहीं करनी बेटा कभी भी, जल्दी शैतान का काम होता है जल्दी वाला। रहमान का काम होता है आराम के साथ सोच समझ कर। तो UDC के लिए सबसे पहले सुन लीजिए कि आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अब इंटरमीडिएट में तमाम डिग्री शामिल है, FA, FSC, DAE, इक्वलेंट, जितने डिप्लोमा जात तमाम के तमाम FA सब इसमें शामिल है। इंटरमीडिएट से मुराद आपकी 12 साल तालीम। उम्र आपकी जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान में होगी और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन के लिए जो रूल्स हैं फेडरल प्रोसेस कमीशन के, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ रूरल एरियाज़ हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान के मखसूस इलाका जात हैं, माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, सरकारी मुलाजिम। तो ये सारे के सारे आप नेट से देख सकते हो। आप मुझसे बहुत से सवाल करते हो सारे एज रिलैक्सेशन, तो देखिए जो आम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स में फॉलो कर रहे हो तो फिर आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। 18 से 25 साल वैसे जनरल एज है और 5 साल एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स। तो इसके मुताबिक है जी। उसके बाद फिर आपका इसमें कद, छाती, नज़र, विजन सब NA है। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं है। आपका जितना भी कद हो चल जाएगा, आपकी जितनी भी चेस्ट हो चल जाएगी, वजन जितना भी हो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपकी जो नज़र है विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएगी। शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर इसमें नहीं है, याद रखिएगा। टाइपिंग शॉर्ट हैंड इसमें नहीं है। कंप्यूटर की हानो आपको होनी चाहिए, उसके डिप्लोमा जात जो है उसकी स्नात डिग्रीज जो है वो साथ आप लगा लो। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आपको तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास ये चीज़ें होंगी। तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग इसमें नहीं है, याद रखिएगा। वो स्टेनो टाइपिस्ट के लिए है, वो अलग से मेरी वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हो। BPS 11 है जी, इसका 11 स्केल है। उसके मुताबिक इसकी जो तनख्वाह है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के दरमियान में कहीं एडजस्ट होगी। फेडरल के कुछ अलाउंसेज है वो भी इसमें शामिल होंगे, बिकॉज FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वहाँ पे कुछ रूल्स कुछ ज़्यादा है। आपकी पे उसके मुताबिक फिर आपकी पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 24 सीट हैं जी, 24 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शहर का डोमिसाइल हो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। घर और गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, UDC को घर और गाड़ी नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, हेडक्वार्टर में हो सकती है, FIA में, वो मैं बताता हूँ आगे चल के कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे आपके तालीमी असनाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फिर आपके डोमिसाइल, CNIC, 4 अदद फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, उसके बाद बहुत सारे बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप साथ अटैच करोगे। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरा 1 महीना कम है जी, 2 महीने कम है, मेरा बे फॉर्म है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, 17 साल का हूँ, फलां हूँ? नहीं भाई, जब बता दिया गया कि 18 से 25 साल है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी डोमिसाइल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। शहरियत, सकूनत का सबूत होता है डोमिसाइल, तो उस शहर के अगेंस्ट फिर वो बाद में सीटें एडजस्ट होनी होती हैं, इसलिए डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है जी, कंपल्सरी है। किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा, अब ज़रा वो गौर से सुन लें। सबसे पहले होगा जी आपका रिटन इम्तहान, तहरीरी इम्तहान, 100 नंबर का MCQs का आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीरल इंतखाबी सवालात। मतलब ये कि 4 ऑप्शन नीचे लिखे होंगे, उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना होगा और वो दुरुस्त होगा। उसके मुताबिक आपने इसको करना है जी। हाल 90 मिनट
90 मिनट में आप इसको हल करोगे, यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन को आप हल करोगे। इस तरह से आपका ये पेपर होगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, किस किस तरह से करना है, आपका ये मसला मैंने हल कर दिया। बहुत से आपके सवाल क्वेरीज के साथ बता दें जी, बुक्स बता दें, तो उसके लिए मेरे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हो। उसमें तमाम बुक्स भी मैंने शामिल कर दी हैं, 15 से 20 बुक्स है उसमें, गौर से उसको देख लीजिएगा। वो नोट्स आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अच्छा जी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन नोट्स में कि जो कुछ मुख्तलिफ जो बुक्स हैं वो मैंने कोशिश किया किसी एक बुक में कंपाइल हो जाए, तो डिफरेंट बुक्स खरीदने की बजाय आप एक ही गाइड, एक ही चीज़ आपको मिल जाए। वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, कंपाइल भी हो सकती हैं। इसलिए आप ये नहीं कहिएगा सर उसमें तो इतनी बुक्स है, फलां है। तो जो सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग बुक्स होने की बजाय मैंने कुछ चीज़ें एक ही बुक में कंपाइल की हुई हैं। तो इसलिए वो बुक कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बुक्स बहुत हैं उसमें नोट्स में। आप रिटर्न में क्वालिफाई कर गए, आपने रिटर्न पास कर लिया, उसके बाद फिर आपको होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी आप उसको कह लो। उसमें हमारे साइकाट्रिस्ट बैठे होते हैं, वो देख लेते हैं कि आपकी तबीयत का मिलान कैसा है, आप नॉर्मल इंसान हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं, जनूनी किस्म के इंसान तो नहीं हो, कैसा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या करते हो। इस तरह से आपको वो सारी चीज़ें देख ले, चेक कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। उसके बाद जी फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा, तब आपका होगा जी वाइवा। वाइवा में इंटरव्यू में आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ ली जाएंगी। आपकी पर्सनालिटी को जज कर लिया जाएगा, आपके इल्म को, नॉलेज को जज कर लिया जाएगा, आपकी अवेयरनेस और जनरल नॉलेज को देख लिया जाएगा। आप उस सीट के लिए मौजू हो तो इसके लिए बहुत से आपकी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, देख सकते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू। हर पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू पे वीडियोस बनाई हुई हैं, हर वैकेंसीज के लिए कम अज़ कम 15 से 20 मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के मतलब। तो वो सारी की सारी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सर्च किया करो। फिर आप कहते हो कि सर मुझे लिंक भिजवा दे जी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं आपको लिंक्स भिजवाता फिरूं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे, पूरी दुनिया से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद फिर मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, मैं एक वकील हूँ, तो मैंने अपने कोर्स में भी जाना होता है, चैम्बर में जाना होता है, बहुत से मसले और मसाइल होते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए वीडियो बनानी होती है, फिर एडिटिंग करनी होती है, और फिर उसके बाद फिर आपको मैंने चीज़ें बतानी होती हैं। एकेडमी चल रही होती है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, बहुत से बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप खुद चैनल से चीज़ें ढूंढ लिया करो। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू हो गया, आप उसमें कामयाब हो गए, देन आपका मेडिकल होगा। वो मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाएगा साथ जाके। एमएस से हो सकता है, सर्विसेज हॉस्पिटल से हो सकता है, सीएमएस से, जहाँ से एफआईए मुतल्लका डिपार्टमेंट आपका मुनासिब समझे, वहाँ से आपका मेडिकल हो जाएगा। उस मेडिकल से आपकी पे और तनख्वाह शुरू हो जाएगी और सीनियरिटी शुरू हो जाएगी। वहीं से आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाता है। बेशक आपको तनख्वाह और अलाउंसेस बाद में मिले, लेकिन उसी मेडिकल की डेट से ही मिलेंगे जिस डेट को आपका मेडिकल हुआ था। उसके बाद जी आपको ऑफर लेटर दिए जाते हैं, फिर आपको आर्डर हो जाते हैं, आपकी इंडक्शन हो जाती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। यूडीसी की ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर ही हो जाती है, कोई अलग से इंस्टीट्यूशन में नहीं आपको जाना पड़ता। बहुत सी चीज़ें डिपार्टमेंट के अंदर ही सीनियर्स आपको सिखा देते हैं। सीनियर्स के साथ आप अटैच हो जाते हो, वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देते हैं। इस तरह से आपकी जॉब भी चलती रहती है और ट्रेनिंग भी हो जाती है। अब गौर से सुन लीजिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद डीजी ऑफिस में हो सकती है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टोरेट ऑफ एफआईए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जोनल डीजी ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल जोनल के ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग कहीं किसी एयरपोर्ट पे हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इमिग्रेशन सेल में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग एफआईए के थाना जात में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग एफआईए में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग साइबर क्राइम में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इमिग्रेशन में हो सकती है। कहीं भी आपकी पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में बतौर यूडीसी हो सकती है। एफआईए के किसी भी सेल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये वैकेंसीज जो हैं, जब मैंने आपको बता दिया 24 वैकेंसीज हैं, 24 वैकेंसीज हैं, और 16 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी इसी महीने की 16 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो आप jobsfia.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करते हो। एफआईए की वेबसाइट है, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, तो देखिए वेबसाइट पे थोड़ा लोड है, आप सब लोगों को एफआईए में जाना है, तो इसलिए उस लोड की वजह से समटाइम सर्वर स्लो हो जाता है। आपका हो जाएगा, डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता करते रहो, या किसी लेट आवर में करो, हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट।
उसके बाद जी फिर आपके सवाल जी कि मुझे दूसरे शहरों में अगर पोस्टिंग हो तो वहाँ पे रहायश मिलेगी। बिल्कुल आपको मिलेगी जी रहायश, वहाँ पे आपको रहायश मिल जाती है। क्या मुझे गाड़ी मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, ग्रेड 11 है, तो आपको जो है वो आने जाने की पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल जाती है। डिपार्टमेंट से जो गाड़ियाँ लगी होती हैं वो आपको घर से ले भी आती हैं और घर छोड़ भी आती हैं शाम को, तो इसलिए आपको जो है वो सर्विस मिल जाती है। लेकिन अलग से आपको गाड़ी नहीं मिलती बिकॉज ग्रेड 11 की एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है। यूनिफॉर्म आपको मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। यूनिफॉर्म जॉब के लिए आपका कद, छाती, नज़र, चेस्ट, हर चीज़ फिजिकल, दौड़ शौड़ सारा कुछ चिन अप पुशअप होते हैं, वो आपके इसमें नहीं है। तो आपकी जो है ऑफिस की जॉब है, क्लरिकल जॉब है, ऑफिस में बैठ के आप जॉब करोगे, आपको यूनिफॉर्म नहीं है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लाजमी है सर? बिल्कुल नहीं जी, मैंने बता दिया टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इसके लिए लाजमी नहीं है। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, कहते हैं कि सर मैंने टाइपिंग सीखनी है, मैंने शॉर्ट हैंड सीखनी है। तो देखिए, मैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं सिखाता हूँ, कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम मैं नहीं करवाता हूँ आपको। मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइन देनी होती है, तैयारी करवानी होती है, नाउ हाउ देनी होती है कि कैसे आपने चीज़ों को तैयार करना है और किस तरह से आपने इन सक्सेसफुली इन चीज़ों से गुजरना है, उन मराहिल के बारे में गाइडलाइन देनी होती है। मैंने आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखानी होती। मैं कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं शॉर्ट हैंड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं टाइपिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अलबत्ता अपने लिए मैं काम चला लेता हूँ। ट्रेनिंग कितने अरसे की होगी? मैंने आपको बता दिया जी, आपको सीनियर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, फिर आप साथ साथ काम सीख जाते हो, साथ साथ में आप अपनी जॉब करते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। उसके बाद फिर आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग का अरसा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते मैक्सिमम आपको चीज़ें सिखा दी जाती हैं, जिस भी ब्रांच में आपने काम करना हो। उसके साथ साथ आप काम कर रहे होते हो, साथ साथ आप चीज़ें सीख रहे होते हो, तो इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं है। तो ये थी जी मेरी वीडियो के यूडीसी आप कैसे बन सकते हो, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड 11 में किस तरह से एफआईए में आ सकते हो। हर चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर यूट्यूब पे आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके सवालों का जवाब मैं दे दिया करता हूँ। आपको नोट्स आपके तैयार हो गए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वो जो बच्चा नोट्स वो लेना चाहता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको डोर स्टेप के ऊपर, नोट्स के ऊपर जो मेरी वीडियो आई है उसको गौर से सुन ले, एक एक जुमले को। मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है कि उन नोट्स को आप किस तरह तैयार कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और क्या क्या है उसमें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।